दोस्तों 3 ग्रहों का यानी कि त्रिग्रही योग बनेगा 7 जुलाई से और इसका प्रभाव 7 जुलाई, 8 जुलाई और 9 जुलाई की दोपहर तक है। अब क्या होगा ऐसी स्थिति में, ये आपके लिए जानना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि आपको बहुत इम्पोर्टेंट फल मिलने वाले हैं, कुछ विशेष परिवर्तन जीवन में होने वाले हैं, इसलिए सुनना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब चंद्रमा भी शुभ है, शुक्र भी शुभ है और बुध भी शुभ है। तीनों ही तो शुभ हैं, यानी कि 3 ग्रह एक घर में, और वो घर किसका? चंद्रमा का, क्योंकि कर्क राशि में रहेंगे और चंद्रमा खुद अपने घर में रहेंगे कर्क में। ये बात है यहाँ पर समझने की, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि चंद्रमा का अपने घर होना और वहाँ पर होना बुध और शुक्र का। अब ऐसी स्थिति में ये लेखन, संपादन, अभिनय, चित्रकारिता, ऐसी सब चीज़ों से तो आपको लाभ दे देंगे, आपको अनेक विद्याओं में निपुण भी बना देंगे। आपका जो व्यवहार है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा, चंचल प्रवृत्ति हो जाएगी। अपने शब्दों से, अपनी वाणी से सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव आप छोड़ोगे और आप थोड़े स्वार्थी भी हो जाओगे। अपने स्वार्थ के प्रति आप सतर्क रहोगे। व्यवहार में आप बहुत डिप्लोमेटिक काम करोगे, यानी कि नीति से और अनीति से दोनों प्रकार के विचारों को मिक्स करके आप अपने कार्य को करने की कोशिश करोगे, यानी कि आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि थोड़ा कार्य व्यवसाय में चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। ये ज़रूर बोलूँगा कि थोड़ी मेहनत, तपस्या ज़्यादा करनी पड़ सकती है, क्योंकि कुंडली ऐसा कह रही है। तो सबसे पहले मैं आपसे राशि अनुसार बात करूँगा। उससे पहले आपसे विशेष आग्रह करूँगा कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी हमारे इन वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। अब तुला राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो होते हैं शुक्र महाराज। अब आपके लिए ये जो सबसे बड़ा एडवांटेज हो रहा है तुला राशि में, इसका योग देखिए 2.25 दिन तक चलेगा ये, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बना दी ताकि आप देख सकें 7, 8 और 9 तारीख की दोपहर तक। अब यहाँ पर कैरियर के घर पर शुक्र, कैरियर के घर पर चंद्रमा, वह भी स्वग्रही, और बुध भी कैरियर के घर पर, यानी कि भाग्य का लॉर्ड आपके कर्म भाव पर आ गया है, बहुत अच्छी बात है। और आपकी राशि का स्वामी भी कर्म पर, यानी कि ये स्थान मजबूत हो जाएगा। आजीविका के संसाधन बढ़ जाएंगे, नौकरी, प्रमोशन, ट्रांसफर, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन सही रूप में होगा, जो सोचोगे वो उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओगे, ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। और इसके अलावा आपके सबसे अच्छे योग कुंडली में बन रहे हैं कि आपको एक सपोर्ट इन लॉज की साइड से मिल सकता है, या अगर आपका उनके साथ कोई मतभेद वगैरह चल रहा है वो आपका दूर हो सकता है। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, यानी कि आपके लिए बहुत ही सुंदर ग्रह योग कुंडली में बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहूँगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से। तुला राशि के लिए अच्छा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट राशि की बात करूँ अगर मैं, तो वो रहेगी धनु। अब धनु जो होती है इसके स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। गुरु महाराज तो खैर छठे भाव में हैं और उनको तो भी लंबे समय तक रहना है, बट मेरी एक सबसे बड़ी पीड़ा है और वो ये कि गुरु छठे में और चंद्रमा, बुध और शुक्र ये अष्टम में, ये योग अच्छा नहीं होता। यानी कि 4 शुभ ग्रह होते हैं ज्योतिष में और चारों शुभ ग्रह छठे और अष्टम भाव में आ गए और कोई भी अशुभ ग्रह इस घर में नहीं है। अब ऐसी स्थिति में मैं ये कह सकता हूँ कि धनु वालों को तो सावधान रहना पड़ेगा। मैं उनको तो ये कह सकता हूँ कि आप अलर्ट रहिए, क्योंकि गोचर ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का, रोग चोट का, शत्रु बाधा का। अपने दुश्मनों से बच के रहिएगा, जो आपके लिए अहित ज़्यादा सोचते हैं, ऐसे लोगों से अलर्ट रहने की आवश्यकता है, ये मैं आपसे कहूँगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक के जो स्वामी होते हैं वो मंगल हैं। मंगल तो खुद छठे भाव में चल रहे हैं, दुश्मनों को दबा रहे हैं, आपको एक तरीके से जो सरकारी दाव पेच होते हैं इनसे बाहर निकालने में सपोर्ट कर रहे हैं। बट जो इम्पोर्टेंट फल है वो ये कि आपके भाग्य के घर में भाग्य का लॉर्ड चंद्रमा रहेगा।
साथ में बुध शुक्र भी रहेगा। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। इस स्थिति में लाभ आपको प्राप्त होगा भाग्य के अनुरूप। इस स्थिति में आपकी जो योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। कोई धार्मिक प्रयोजन या कोई विदेश यात्रा, कोई लंबी दूरी की यात्रा, यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए ग्रह योग बहुत अच्छा है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं या इन 2 दिनों का अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं यदि आपने सही तरीके से चीज़ों का सदुपयोग करा तो, क्योंकि इससे अच्छा योग हो ही नहीं सकता कि आपके भाग्य के घर में ये ग्रह बैठे हों, इतने सुंदर ग्रह बैठे हों। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो राशि रहेगी वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है और राशि का नाम रहेगा दोस्तों मकर। अब मकर के लिए मुझे ये चिंता है, वैसे तो इसको चिंता कह लो या ये कह लो कि पर एक घर बड़ा मजबूत हो रहा है, जैसे 7th हाउस। इस घर में शुक्र चंद्र बुध रहेंगे। भाग्य का लॉर्ड 7th हाउस में केंद्र में, आपके लव लाइफ का लॉर्ड शुक्र, बुद्धि उन्नति कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसका लॉर्ड शुक्र वो केंद्र में 7th हाउस में। और आपका 7th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा वो खुद अपने घर में, यानी कि ये योग बहुत अच्छा बन गया। आपको इन 2.25 दिनों में अच्छा एडवांटेज मिल सकता है और सप्तम दृष्टि खुद आपकी मकर राशि के ऊपर भी इन तीनों ग्रहों की आ रही है। आपको कुछ भी बड़ा एडवांटेज लेना है, अगर अपने जीवन साथी से लेना है तो उनसे मिल जाएगा, अगर आपको अपने व्यापारिक पार्टनर से लेना है तो उनसे सहयोग मिल जाएगा, आपको अगर कोई बाहर की यात्रा करनी है, विदेश यात्रा करनी है तो वो आपकी सुखद रहेगी, अगर कोई व्यापारिक समझौता करना है वो अच्छा रहेगा, वाद विवाद चल रहे हैं जीवन में तो उनसे आप फ्री हो सकते हो इन 2-2.25 दिनों में, यानी कि आप थोड़ा एफर्ट्स डालें तो आप वाद विवादों से भी बाहर निकल सकते हो। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि, नाम रहेगा मीन। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी मीन वालों, उसके अकॉर्डिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है और वो योग है आपके त्रिकोण में 5th हाउस में। ज्योतिष का नियम भी है कि अगर त्रिकोण में 5th हाउस में चंद्र शुक्र और बुध बैठे हों तो ये अच्छा रिजल्ट देते हैं, और ये तीनों ही ग्रह आपके 5th हाउस में। इसका ये मतलब हुआ कि ये आपके उन्नति के लिए, बुद्धि के लिए, नीति शास्त्र के लिए, विद्वानता के लिए काफ़ी अच्छे हो गए, फेवरेबल हो गए। इसके अलावा ये आपको कोई, अगर आपका कोई इंटरव्यू है तो आप उसको क्रैक कर लेंगे, ऐसे योग भी दिखाई दे रहे हैं। और संतान पक्ष से आपको लाभ प्राप्त होगा, और साथ ही साथ जो लोग शेयर बाज़ार में काम करते हैं तो उनको भी अच्छा खासा लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। ऐसा ग्रह स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि के विषय में, और नाम रहेगा कुंभ। जितने भी कुंभ राशि के जातक होते हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, तनाव, टेंशन, अपयश, मान सम्मान, ऋण, इन सभी चीज़ों का जो भय साया है वो आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बचाव रखना है, क्योंकि ये 6th हाउस है, इसमें शुक्र चंद्र बुध रहते हैं तो ये 6th हाउस को कमज़ोर कर देते हैं। परेशानी आती हैं, दिक्कत आती हैं, थोड़ा सा अलर्ट होकर के कार्य करिएगा, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो यानी कि 6th हाउस से रिलेटेड ये फल आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि बस बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ करके किसी पे मत चलिएगा। ये है दोस्तों आपका फल। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।